हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ताज़ा हरी मेथी के एकदम नरम, सॉफ्ट और स्वादिष्ट थेपले। ये थेपले आप सफर के लिए बनाएं या घर पर गर्मा गर्म परोसें, हर बार स्वाद के मामले में लाजवाब साबित होंगे। सबसे खास बात यह है कि इन्हें बनाना बेहद आसान है। अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके थेपले भी बिल्कुल नरम और परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बंच हरी मेथी ली है जो लगभग 70 से 80 ग्राम के बराबर होगी। इसे अच्छी तरह से साफ करके 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अब इसे एकदम बारीक काट लेते हैं। आप इसे चॉपिंग बोर्ड पर या जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसे काट सकते हैं। हमने ये बारीक कटी हुई मेथी का 2 कप नाप ली है और इसे एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। अब इसमें डालते हैं 1.5 कप गेहूं का आटा। इतना आटा आपको आराम से 18 से 20 थेपले बनाकर देगा। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन जो थेपलों का स्वाद और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप चाहें तो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी है मसालों की। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो तीखा नहीं होता, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इसे हाथों से क्रश करके डालें ताकि इसकी खुशबू बढ़ जाए। और 2 से 3 पिंच के करीब हींग भी डाल दीजिएगा और 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, इसे भी हाथों से क्रश करें। इसके बाद 1 मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। अब मैंने 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 3 लहसुन की कलियां पीसकर पेस्ट बना लिया है। इसे भी मिश्रण में डाल दें। अब इसमें डालते हैं 3 टेबलस्पून तेल। तेल थोड़ा ज्यादा लगेगा ताकि थेपले सॉफ्ट बने। अगर आपके पास दही है तो आप 2 चम्मच दही डाल सकते हैं और तेल 1 चम्मच कम कर सकते हैं। दही डालने से थेपले और भी सॉफ्ट बनते हैं। पर यदि आप ज्यादा दिनों के लिए बना रहे हैं या सफर के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दही ना ऐड करें। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। यह देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करके एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ लें। पानी थोड़ा थोड़ा डालें और आटे को नॉर्मल रोटी के आटे जैसा नरम बनाएं। इसमें बहुत कम पानी लगती है तो थोड़ा थोड़ा करके आटा को गूंथ लें। आखिर में 1 छोटा चम्मच तेल डालकर आटे को चिकना कर लें और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। लोई के आकार पर निर्भर करता है कि कितने थेपले बनेंगे। इस आटे में हमारे 16 थेपले बनकर तैयार हो जाएंगे। यदि आप बड़ी लोई बनाएंगे तो 15, 16 और छोटी लोई बनाएंगे तो हो सकता है 20 भी बन जाए। और अब हम सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। जैसे हम नॉर्मली चपाती बेलते हैं वैसे ही बेलना है। बस जितना हो सके इसे पतला बेलिएगा। बीच में जरूरत हो तो सूखा आटा लगा लीजिएगा, पर बहुत ज्यादा सूखा आटा ना लगाइएगा। ये देखिए, हमने एक थेपला बेल लिया है। ये देखिए कितना पतला हमने इसे बेलकर तैयार किया है। अब हम इसे एक प्लेट में कॉटन कपड़ा लगाकर उस पर रख देंगे। हमने 10 से 12 थेपले बेलकर तैयार कर लिए हैं। थेपले को सेकने में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए आप एक साथ 10 या 12 थेपले पहले से बेल लीजिए। अब इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर गरम तवे पर सेकें। दोनों तरफ हल्का तेल लगाते हुए सेकें। यदि आप लो फ्लेम पर थेपले सेकेंगे तो थेपले नरम नहीं बनेंगे। और ये देखिए, हमारे नरम, सॉफ्ट और परफेक्ट थेपले बनकर तैयार हैं। इसी तरह सब थेपले बनकर तैयार हैं। इन्हें आप दही, अचार या चटनी के साथ परोसें। तो ये थे हमारे ताज़ा हरी मेथी के थेपले। इसे बनाना जितना आसान है, इसका स्वाद उतना ही लाजवाब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी मजेदार रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।